महाकाल का विज्ञान और जल अभिषेक का रहस्य। सावधान, अगर आप भी उन करोड़ों लोगों में से एक हैं जो हर सुबह लोटा उठाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने चले जाते हैं, तो रुकिए। क्या आपको पता है कि आपकी एक छोटी सी गलती महादेव की पूजा को निष्फल कर सकती है? और क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पत्थर पर आप जल चढ़ा रहे हैं, उसके नीचे की ऊर्जा आपके पूरे जीवन को, आपके भाग्य को और आपके घर की शांति को कैसे नियंत्रित करती है? आज लोग कहते हैं कि यह सब सिर्फ एक अंधविश्वास है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक आज शिवलिंग की बनावट और उसके प्रभाव को देखकर दंग रह गए हैं? क्या वाकई जल चढ़ाने से किस्मत बदलती है, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हमसे सदियों से छिपाया गया? आज इस वीडियो में मैं महादेव के उस सत्य से पर्दा उठाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप खुद को सच्चा सनातनी और शिव भक्त मानते हैं तो अगले 10 मिनट अपनी जगह से हिलिएगा मत, क्योंकि आज आपकी भक्ति को एक नई दिशा मिलने वाली है। शिवलिंग की अदृश्य शक्ति और विज्ञान। दोस्तों, सबसे पहले उस सवाल का जवाब जानते हैं जो आज की पीढ़ी अक्सर पूछती है, पत्थर पर जल चढ़ाने से क्या होगा? हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि कोई साधारण इंसान नहीं थे, वे महान वैज्ञानिक थे। शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड के उस अंडे के समान है जहां से सारी ऊर्जा पैदा होती है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जहां ऊर्जा का केंद्र होता है वहां गर्मी पैदा होती है। शिवलिंग एक ऐसा ही ऊर्जा पुंज है। प्राचीन काल में जितने भी मुख्य शिवलिंग स्थापित किए गए वे धरती के चुंबकीय केंद्रों, मैग्नेटिक सेंटर्स पर बनाए गए। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि शिवलिंग से निरंतर एक प्रकार की ऊर्जा तरंगें निकलती हैं। इस अत्यधिक ऊर्जा को शांत रखने के लिए और इसे सकारात्मक बनाए रखने के लिए जल की निरंतर धारा की आवश्यकता होती है। जब आप उस पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल उस ऊर्जा को सोख लेता है, और जब वो जल चरणों से होकर बाहर निकलता है तो वो पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल कभी लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रचंड ऊर्जा से भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक लोटा जल के पीछे इतना बड़ा विज्ञान छिपा हो सकता है? भाग 2, विषपान और महादेव की सहनशीलता, पौराणिक सत्य। अब बात करते हैं उस पौराणिक कथा की जो हमें धैर्य सिखाती है। जब समुद्र का मंथन हुआ तो पूरी दुनिया की नजरें अमृत पर थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सबसे पहले निकला हलाहल नाम का भयंकर विष। वो इतना जहरीला था कि उसकी भाप मात्र से देवता और असुर मूर्छित होने लगे। पूरी सृष्टि विनाश की कगार पर थी। तब केवल एक ही शक्ति थी जो इस विनाश को रोक सकती थी, मेरे महादेव। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उस विष के प्याले को उठा लिया। उन्होंने उसे पिया नहीं, बल्कि अपने कंठ में रोक लिया। विष की गर्मी इतनी भयानक थी कि महादेव का शरीर अग्नि की तरह तपने लगा। उनका कंठ नीला पड़ गया। तब देवताओं ने प्रार्थना की और शीतल जल से उनका अभिषेक करना शुरू किया। भक्तों, यहीं से हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिलता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि समाज की बुराई और जहर को अपने अंदर सोख लो, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम वास्तव में महादेव से कह रहे होते हैं कि हे प्रभु, जिस तरह आपने संसार का जहर पिया, हमारे जीवन के दुखों और परेशानियों के जहर को भी आप हर लीजिए। क्या यह भाव आपके मन में कभी आया? भाग 3, जल चढ़ाने के 7 गुप्त लाभ और सही नियम। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप कल से ही अपनी पूजा का तरीका बदल देंगे। जल चढ़ाना केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक साधना है। इसके 7 ऐसे लाभ हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 1, मानसिक शीतलता। जो व्यक्ति प्रतिदिन महादेव पर जल अर्पित करता है उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। 2, कर्ज से मुक्ति। शास्त्रों में उल्लेख है कि विशेष मंत्रों के साथ जल चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है। 3, स्वास्थ्य का वरदान। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल यदि आंखों पर लगाया जाए या उसका आचमन किया जाए तो वो शरीर के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। 4, वंश की वृद्धि। श्रद्धा भाव से किया गया अभिषेक परिवार में सुख शांति लाता है। लेकिन रुकिए, क्या आप सही तरीके से जल चढ़ा रहे हैं? अक्सर लोग मंदिर में भीड़ के चक्कर में दूर से जल फेंक देते हैं। यह गलत है। जल हमेशा तांबे के लोटे से चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय आपकी दिशा उत्तर होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जल की धारा इतनी पतली होनी चाहिए कि आप उसमें महादेव के दर्शन कर सकें। मंत्र का जाप धीरे धीरे करें, चिल्लाकर नहीं। जब आप शांत मन से जल चढ़ाते हैं तभी महादेव आपकी पुकार सुनते हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि महादेव को 56 भोग या सोने के सिंहासन की भूख नहीं है। वे तो भोले हैं, वे केवल आपकी भावना देखते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो बस एक लोटा शुद्ध जल और ओम नमः शिवाय का सच्चा जाप ही काफी है उन्हें प्रसन्न करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, महादेव की यह महिमा अपरंपार है। इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा,
इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए ताकि हर हिंदू, हर सनातनी ये जान सके कि हम जो करते हैं उसके पीछे कितना बड़ा आधार है। अगर आपको आज का ये वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। आपके एक कमेंट से मुझे और प्रेरणा मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मिलकर अपनी संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। जय हिंद, जय महाकाल।